राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोज की तरह आज फिर से मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल की एक मनमोहक हृदय स्पर्शी लीला कथा लाई हूँ। तो चलिए लल्ला की सत्य लीला कथा आरंभ की जाए। कृष्ण कन्हैया को कहते हैं लड्डू गोपाल। कैसे पड़ा ये नाम, इसके पीछे का रहस्य जानते हैं इस कहानी में। आगरा ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी उनका नाम था। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे और उनकी सेवा में हमें कोई विघ्न न आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करते। भगवान का सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है और तुम ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगा देना। और वे इतना कहकर चले गए कथा करने के लिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे कि हम भोजन करते हैं। उसके बार बार आग्रह करने पर भी भोजन वैसे का वैसा ही रखा था। अब वह रघुनंदन बालक मन में उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए बैठ गए। ऐसा इतना देखकर रघुनंदन भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और रात को जब कुंभन दास जी लौट कर आए, पूछा बेटा तुमने भगवान को भोग लगाया? तो रघुनंदन जी ने कहा हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा। तो उनके बेटे ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो वे रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और उनके बेटे रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन लल्ला ने खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा था कि मेरा पुत्र तो झूठ बोलने लगा है, क्योंकि उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे, विनती करने लगे। ठाकुर जी ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था
कि वह मूर्ति में बदल गए, जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। ये कहानी जुड़ी है भक्त कुंभन दास से। उन्होंने पहली बार कहा भगवान को लड्डू गोपाल, तभी से भगवान का नाम पड़ा लड्डू गोपाल। राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल की जय।